हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू। राज्य उद्योगपति मंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने से कई लोग बाहर से वापस आ रहे हैं। तस्करी रोकने के लिए राज्य में 393 चेक पोस्ट लगाने का निर्णय। सीमा राज्यों यूपी, बंगाल, झारखंड के साथ समन्वय भी मांग गया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत जुवेनिल होम्स, ऑब्जर्वेशन होम्स क्यों नहीं बनाए गए हैं। कई जिलों में ये अभी भी अधूरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर घर अधिकार रैली की घोषणा की है। प्रियंका गांधी इसे मोतिहारी से शुरू करेंगी। बिहार चुनाव 2025 के लिए सक्रिय अभियान की शुरुआत। कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में पटना में रणनीति बैठक करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे शामिल होंगे। बीजेपी जीएसटी रेटों की नई दरों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। पटना में वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होगी। डिग्गा घाट और कंगन घाट के बीच पर्यावरण के अनुकूल शिपिंग मोड। 908 करोड़ की परियोजना। समस्तीपुर दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 322 का विस्तार होगा। खर्च लगभग 225 करोड़ 66 लाख। बिहार सरकार ने निर्माण मजदूरों के लिए 802 करोड़ का कैश हैंडआउट ऐलान किया है। लगभग 16 लाख पंजीकृत मजदूरों को लाभ मिलेगा। महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारा लगभग तय। जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की मांग की। मुख्यमंत्री पद की भगवान संभावना का संकेत भी दिया। बिहार पुलिस को तकनीकी उन्नयन टेक अपग्रेड मिलेगा। 66 करोड़ की योजना के तहत नए उपकरण, CCTV, साइबर क्राइम से निपटने की क्षमता बढ़ाना। 52 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 24 सितंबर को समारोह। अदानी पावर ने बिहार सरकार के साथ 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति का अनुबंध किया। 2400 मेगावाट आपूर्ति। त्योहारों, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली के लिए भारतीय रेलवे ने 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि बिहार सहित अन्य राज्यों में यात्रियों को सुविधा हो। चुनावी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव संभावित तौर पर अक्टूबर में होंगे। चुनाव आयोग अगले सप्ताह बिहार का दौरा करेगा। राजनीतिक दलों से कार्रवाई। चुनाव आयोग ने बिहार की 15 राजनीतिक पार्टियों को अपने रजिस्टर से हटा दिया है क्योंकि उन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा। पटना उच्च न्यायालय में नए चीफ जस्टिस का स्वागत। न्यायमूर्ति PB बाजंत्री को पटना हाईकोर्ट में पूर्ण न्यायालय समारोह के माध्यम से औपचारिक स्वागत किया गया। 394 जांच चौकियां। सीमा इलाकों में तस्करी रोकने के लिए बिहार सरकार ने शराब, हथियार और नशे की तस्करी रोकने हेतु 393 चेकपोस्ट लगाने का फैसला किया। BPS CTR E4 भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TR E4 के लिए रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया 5 दिनों के अंदर BPSC को सौंप दी जाएगी। मोका मुंगेर रोड कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की मंजूरी। CCEA ने 4447 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। यह रोड कॉरिडोर बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है। बिहार कला पुरस्कार समारोह तय। बिहार सरकार 24 सितंबर को 52 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित करेगी। चुनावी गर्माहट। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की नीति अपनाने की बात कही और मुख्यमंत्री पद की संभावना पर भी संकेत दिया। कांग्रेस हर घर अधिकार रैली की तैयारी। प्रियंका गांधी मोतिहारी से चुनावी रैली शुरू करेंगी। कांग्रेस बिहार में सीटों की मांग को लेकर सक्रिय हो गई है। तेजस्वी यादव का हमला मुख्यमंत्री पर। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ महिलाओं के वोट के लिए योजनाएं ला रहे हैं। उन्हें चीफ मिनिस्टर पद दिया। मतदाता सूची, वोटर रोल्स की विशेष जांच, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। ECI का मानना है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होंगे। SIR के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। बिहार में उद्योगों, निवेश को बढ़ावा। राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। लोग बाहर से बिहार लौट रहे हैं।